फिर तो सोची ले इन्हें क्या रिश्ता हुआ क्या खाया? आखा दे जुआई है हमारे श्यामलाल जी मैं सुनिया है ना तो मैं क्या मेरा मिठाई खिलाओ अभी कीड़ी खाओ क्योंकि जब भी श्यामला जी से मिलते हैं तो मजाक तो हो ही जाता है। आज हमारे बीच में आए हैं, जोर से तालियां। वाह क्या बात है, देखिए निहारिए इनको, पहले कैसे थे अब कितने स्मार्ट लग रहे हैं। देखिए जोर से तालियां हो जाए, दिल से तालियां हो जाए। एक मी दे और बावे ही पाओ ले लो बावे भी पाए। वाह एक बार फिर से क्या बात है। मंडल अध्यक्ष केनी जी फीस की मिली इन्हें आके हमारा डिलिमिटेशन जी गलत हो गई गलत हो गई गलत हो गई। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि इजारेदारी इनकी बनी रहे और ये चाहते हैं कि गली की इजारेदारी बनी रहे। इस डिलिमिटेशन के कन्ने जम्मू कश्मीर का हर शख्स जिहड़ा है वो जमहूरियत के निजाम के भी बराबर का शरीक हो गया। हूं जम्मू कश्मीर जिहड़ा है उहदे पर किसी का भी राज हो सकता, कोई भी आदमी कुपवाड़ा का होए, अनंतनाग का होए, शोपियां का होए, बारामुला का होए, श्रीनगर का भी होए, जम्मू का भी हो सकता, रियासी का भी हो सकता, कठुए का भी हो सकता, सांबे का भी हो सकता, पुंछ का भी हो सकता, रजौरी का भी हो सकता, डोडे का किश्तवाड़ का। तकलीफ क्यों हुई? तकलीफ ये हुई कि उस गली च राज नहीं निकलना चाहिए। भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। चलो खिंचो आइए मैं श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद कविंदर राणा साहब जिंदाबाद कविंदर राणा साहब जिंदाबाद। ओ चन्ना जी रही है बेशक चल 20-22 साल पुराना मसला है और इसका ज़रूर समाधान होना चाहिए क्योंकि डेली वेजेस ही जो हैं वो रीढ़ की हड्डी हैं बिजली और पानी के महकमे की। अगर इनको हटा दिया जाए तो बिजली और पानी का महकमा जो है वो ठप हो जाता है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को और यूटी सरकार को कि उन्होंने 12,000 पीडीडी के जो डेली वेजेस हैं उनको रेगुलराइज कर लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो 60,000 से भी अधिक डेली वेजेस जिनके बायोमेट्रिक्स हुए हैं और जिनका रिकॉर्ड पूरा है उनको भी सरकार जो है जल्द से जल्द उनको रेगुलराइज करेगी क्योंकि डेली वेजेस जो हैं उनके साथ इत्तिसाल हुआ है 22-23 साल से इत्तिसाल हुआ है और मेरा ये मानना है कि यही एक सरकार है जो यूटी गवर्नर्स रेजिमेंट है जो इसको कर सकती है क्योंकि जब ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है किसी की भी गवर्नमेंट होता ये है कि जैसे ही रेगुलराइज होने लगता है जो मिनिस्टर्स होते हैं या कोई सियासतदान होते हैं वो कहते हैं हमारे 5-10 हज़ार और कर दो और उसी में ये रुक जाता है। पहले भी ऐसे ही रुका। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो है ये सिलसिला जो है ये ज़रूर इसका कोई ना कोई हल होगा। See, how can you say that the BJP has betrayed them? Because this is an issue which has been pending since last 22 years. 22 साल से ये 23 साल से ये मुद्दा चल रहा है। उस दौरान यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, पीडीपी की भी सरकार रही और इसका मसले का कोई हल नहीं हुआ। अब भाजपा के आने के बाद कम से कम कोई तनख्वाह का एक सिलसिला बना, लेकिन हाँ वो पूरा नहीं हुआ। ये होना चाहिए, वचनबद्ध हैं हम ये करने के लिए। बीजेपी वचनबद्ध है कि डेली वेजेस को उनका इंसाफ मिलना
चाहिए। ये 22 साल का मसला है और 22 साल तो भाजपा थी नहीं। There are many sections of society who are facing hurdles in their life, like home guards are there. They are getting 2700 per month. But they said 2015 के बाद एक ऑर्डर इम्प्लीमेंट होना था होम गार्ड्स के लिए, जो उनकी सैलरी इंक्रीज कर रहा था, वो भी नहीं हुआ है। There are issues. We are aware of those issues. The party is taking due consideration of those issues, and I'm sure all the issues will be resolved because the government is sincerely working towards the resolution of these issues. अब यही तो परेशानी है कि आप वो नहीं देखते कि जो 5000 लोगों के असामियाँ 8000 की उन्होंने गवर्नर साहब ने की, जो सब इंस्पेक्टर्स के मुद्दे थे वो हल किए, 800 असामियाँ थी 1200 की, पहली बार मेरे ख्याल 1200 सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती हो रही है। तो ये मुद्दे जो हैं ये सारे मुद्दे सामने हैं और इनका संज्ञान पार्टी ने लिया हुआ है और पार्टी हमेशा इसमें कमिटेड है कि लोगों की सेवा करने के लिए तो हम बैठे हुए हैं। सवाल है कि जिस तरह से इसलिए भाजपा से नाराज है। डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज के बीच में कई मॉडिफिकेशन हुई हैं, आपका क्या टेक है इसके ऊपर? डिलिमिटेशन इज अ वर्क इन प्रोग्रेस और जहाँ तक डिलिमिटेशन का सवाल है, डिलिमिटेशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल निष्पक्ष और जिम्मेदार अदारा है जो कि एक बिल्कुल निष्पक्ष और अदारा है जिसने तथ्यों के आधार पर डिलिमिटेशन कर रहा है। और ये जो आप कह रहे हैं कि बदलाव हो रहा है, यही तो उसकी खूबसूरती है कि इसमें अलग अलग स्टेजेस हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है जिसके तहत डिलिमिटेशन काम करती है। रंजना देसाई साहिबा वहाँ की सुप्रीम कोर्ट की जज हैं जो इसकी हेड हैं। पहले एतराज़ात जो हैं वो लिए गए एसोसिएट मेंबर्स से। अब ये दूसरी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एसोसिएट मेंबर्स जो हैं वो जब कमरे के अंदर गए तो उन्होंने कहा मैडम लॉर्डशिप जो आपने बनाया है इससे बेहतर नहीं बन सकता, और जब बाहर आए तो वो दूसरी बात करें, वो सियासत कर रहे हैं। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है। एसोसिएट मेंबर्स ने एतराज़ात दिए, उन्होंने उनमें से कुछ एतराज़ात को माना। यही तो बताता है कि ये पारदर्शिता से काम हो रहा है। और उसके बाद जब अब ये पब्लिक डोमेन में आएगा, पब्लिक भी अपने एतराज़ात लेगी, उनका संज्ञान जो है वो डिलिमिटेशन। ये स्कीम तो बनाई हुई है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट आएगा डिलिमिटेशन का, वो पहले एसोसिएट मेंबर्स के साथ शेयर किया जाएगा, फिर पब्लिक डोमेन में वो जल्दी आ जाएगा। जब पब्लिक डोमेन में आता है लोग अपने एतराज़ात रख सकते। अगर ये चेंजेस नहीं होते, इसीलिए तो है कि सब का इसमें शमूलियत हो, ये लोगों के शमूलियत के साथ ही वहाँ फैसले किए जाते हैं। मैनिफेस्टो में रखा गया था कि आते ही सरकार आते ही डेली वेजेस के मुद्दे को हल किया जाएगा, क्योंकि मैनिफेस्टो में था भाजपा के कि उनकी जब सरकार अगर आएगी तो डेफिनेटली इनके मुद्दों को हल किया जाएगा। जरूर हल होगा, क्योंकि सर पहले की बात है प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आई भी सर केंद्र में, पर उनका अभी तक मसला हल होगा। There's a question related to politics. Yesterday there was a minister from Congress. He asked a question to Prime Minister and he questioned Ajit Doval as well. He said कि एक कमरे में ही मिलकर ये सब होता है, 370 वापस चाहते हैं, स्पेशल स्टेटस वापस चाहते हैं और NSA पर सवाल उठाते हैं। Is this the politics going to be done in Jammu and Kashmir? What Congress politics are you talking about? They should put their house in order. They are responsible for what is happening here. Mr. Rahul Gandhi goes to Chennai, makes a statement which smacks of sub-nationalism, promoting sub-nationalism in Tamil Nadu, which has got out of the LTTE insurgency. I think he's very irresponsible, and I think the Congress must understand that they are the oldest party of India. They have worked in this country, they have ruled this country for almost 60 years, and they have to be responsible. They can't be irresponsible. And for petty gains, which they are not even going to get. Exactly. I think in the UP elections, the Congress is going to get vanquished. You will not find a trace of the Congress there. That's what is going to happen everywhere. And in this stage, for the president of the owner of the party, I will Even say. they question Supreme Court as well. I think to comment about Rahul Gandhi is, I'm talking about Babu Singh. He was a former minister. Babu Singh must be, I don't know who Babu Singh is, but whoever he is, he must be the chela of Rahul Gandhi. So if Rahul Gandhi has not matured, how would the chela?